चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें देखते हैं उस वाले में आया कि नहीं आया है, देख लीजिएगा। मैं फिर से मैं बोल देता हूँ वहाँ फटाक से। बेटा क्वेश्चन क्या था देख लीजिए प्लीज़। अब कहाँ से कटा अपन देख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं उसमें, जो क्वेश्चन कट गया होगा उसमें देख लेंगे। देखो क्या था, अगर P1 पे क्या ड्रॉ किया आपने, टेंजेंट ड्रॉ किया। वो टेंजेंट जो एंगल बना रहा होगा उसमें tan लगान क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वो उस पॉइंट पे क्या बता रहा होगा, वेलोसिटी को, बोलो। लेकिन P1 और P2 को ज्वाइन कर दे, ज्वाइनिंग लाइन जो एंगल बना रही होगी, बोलो है ना, उसमें क्या लगा दे, tan, क्या लगाएगा tan थीटा, क्या लगाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन P1 P2। वो क्या बताती है, एवरेज वेलोसिटी। आया, चलो लिख लिया था। आ जाओ आ जाओ, हिलो डोलो मत। चले, चलो दम बिल्कुल टकाटक से बोलते हैं ना, सोच लेना लेफ्ट राइट हुए तो। ऐसे ही बहुत लोग मेरे हिट लिस्ट में रहते हैं, अब मंडे से आ जाएंगे हिट लिस्ट में बिल्कुल, उनसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रहे। अगला क्वेश्चन तैयार। क्वेश्चन ये है ना, सुनो बोलो, देखकर एक ग्राफ है, एक ग्राफ बना हुआ है, ये 5 और 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये 5 है, सेम क्वेश्चन। वैल्यू कितना था यहाँ पे, 10 और प्ले क्या था 27, अच्छा 27.4 दिया इसमें। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अपन लिख देंगे। ये 10 है और ये उन्होंने बोला है कि ये 27.4 है, मान लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या दिक्कत है, बोलो क्लियर है। इसको बोला है P1, इसको बोला है P2। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 7, बिटवीन t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 7 सेकेंड, t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 7 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान सुनो, अभी जस्ट मैंने बताया था, ध्यान दो, कि आप इन दोनों को मिला दीजिए। अरे बोलो भाई, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये जो एंगल बना रहा होगा उसमें tan लगा दीजिए, क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन P1 P2, स्लोप ऑफ लाइन P1 P2, tan थीटा को बोलेंगे। अब बताओ, अक्का लगाओ, ये लाइन मिला दिया है, मिल गया पूरा। ये देखो, ये कितना होगा, 2 7 5 2, ये वाला बोलो, ये कितना है 27.4, ये वाला 10, ये वाला 17.4 मीटर। बोलो हाँ है ना। व्हाट इज tan थीटा, नहीं tan थीटा, दिस बाई दिस डायरेक्ट। बोलो कितना आ गया, 4/2, आंसर आ गया, 2 8 ज़ा आंसर। नहीं आया, कॉपी, आंसर बी इज करेक्ट। जल्दी करो, नहीं समझ। देखो अब देखो, आज हमने क्लास लिख लिया, इससे क्या होगा, हमारा लगभग क्या हो गया, बेसिक क्या टाइम बच गया ना। तो अपन मेन क्लास में कुछ अलग डिस्कस तो करें। फिर वही होता है, अगर यार कोर्स चलिए उड़ा दो, तो वो काम नहीं करना है यार, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे क्या होगा, तो ज़्यादा क्या होगा, दिवाली दिन दिवाली नहीं मनाएंगे, सिंपल सा। और क्या करेंगे, राखी दे राखी भाई को बांध के पैसा लेके चले आएंगे, ख़त्म काम करेंगे, भाई काम कर वहीं आ जा। तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन आया, बेटा सुनो, एनसीईआरटी की बात हो रही है ना, पहले एनसीईआरटी करवाऊंगा मैं। इसमें क्या करवा रहा हूँ इस समय, कहाँ है, मास्टर एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ लाइन से। बताया था ना मास्टर एनसीईआरटी फिजिक्स क्या थी, जो वही क्वेश्चन चल रहा है इस समय। मैं इसका पीडीएफ बना के आज भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, पूरा पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगा, जो बच्चों के पास नहीं है कर देंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन ये है, ऐसे दो लाइन दी है,
ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री, ठीक है, और ये बोला है डिस्प्लेसमेंट और ये बोला है टाइम। क्वेश्चन लिखो। डायरेक्टली बोल दो, लिखो। द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर वेलोसिटीज इज, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर वेलोसिटीज इज, दियर वेलोसिटीज इज। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन क्या सुनो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 40 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बात सुना क्या? द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर वेलोसिटीज इज। मेरी बात सुनो, छोड़ दो, छोड़ो। ये ग्राफ कौन सा है? एक्स टी ग्राफ। ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल है और ये क्या है? सेकंड पार्टिकल। अक्कल लगाओ। अगर मैं आप तुमसे बोलूं एक्स टी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस, और उसमें तुम एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालो या किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालो, क्या आएगा? मेरे साथ सेम आएगा। यस, देखो मैंने लिखा, अरे बोलो यार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी, बोलो इक्वल टू क्या सिखाया तुम बताओ? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। नहीं सिखाया? मतलब एक प्रकार सिखाया था tan थीटा। याद आया? याद आया? आ जाओ। अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट इसको मान लिया अपन ने, बताओ फर्स्ट के लिए अगर tan थीटा एवरेज वेलोसिटी, मतलब एक प्रकार से b1 मान लेते हैं। बोलो हाँ है ना? ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, एवरेज वेलोसिटी निकालो, वो जितनी आएगी वही वेलोसिटी उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी, हर एक टाइम पे वेलोसिटी होगी। ये लिखा है यार, रिवाइज करके आना बेटा, है ना? अब बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का v1 आएगा, यानी एक प्रकार का tan 30 डिग्री पहले वाले के लिए। इसका क्या जाएगा? tan 30 1/√3। अगला जो है अगले के लिए tan थीटा, यानी जिसकी हम बात करें v2, उसका एंगल कितना है? 45 1 आ गया। उसने v1/v2 नहीं पूछा, उसका स्क्वायर पूछा है। तो उसने हमसे पूछा है कि v1/v2 का जो होल स्क्वायर वो कितना आएगा। तो ये भाई 1, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/√3 आएगा, का होल स्क्वायर यानी 1/3 आएगा। वो ये पूछा है, नहीं आया क्या? कॉपी। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट, लिखने के बाद बोलूंगा बेटा। आपको करना क्या मालूम है? देखो, अगर सीखने की इच्छा हो गूगल सर्च नहीं करना किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए, मैं करवाऊंगा। आप बस दिमाग लगाना कि अच्छा इसमें ये है तो ये बोलना चाहिए था, इसको ऐसा है तो ऐसा बोलना चाहिए था। दिमाग खुले। आप यहाँ पर मत झाड़िएगा इंप्रेशन झाड़ने के, सर इसका ही होगा, इसका होगा, कुछ नहीं, फालतू वाला काम नहीं। आप बस बैठ के क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, अच्छा इसमें ऐसे होता है, अच्छा इसमें ऐसे होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। मैं लगभग आपको ग्रुप पे डालूंगा सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? आप सोचना कि इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, इसको देखते टक से आंसर मार दो। देखो अब ये भी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्सटी ग्राफ, ये देखो क्या बताए, एक्सटी ग्राफ ऐसे दिया है। बोलो पार्टिकल क्या है इस समय? पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। जीरो टाइम पे उन्होंने कुछ दिया है क्या? नहीं। मान लो अगर आगे 5 खड़ा होता है, याद करो, कॉपी पलटो, रेफरेंस ये रहा, 5 मीटर आगे कोई खड़ा है, बोलो हाँ है ना, रेस्ट में। तो ग्राफ कैसा बना था? ऐसा। स्टार्ट यहीं से हुई थी क्लास, ग्राफ हाल चालू किया तो बोलो हाँ है ना। अब सुनो, वो कह रहे हैं इसका जो वीटी ग्राफ है वो कैसा होगा? मजाक। क्या वीटी ग्राफ उसका ओवरलैप करेगा? हाँ या ना? वो 4-5 ठो ऑप्शन दिए, भाड़ में जाए, अपन तो अपना ऑप्शन बेस्ट। बोलो हाँ या ना? ऐसे दे दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे फालतू वाला काम। देखो समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं आया? आप नहीं आए थे? अच्छा, अगला लिखो। बस 2 क्वेश्चन। बोलो बेटा। चलो, अब सुनते जाओ। एक पार्ट सुनो बेटा, देखो। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स। पार्टिकल सब करवा दिया है, आज ही क्लास में करवाया था। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स, then correct VT graph will be, then correct VT graph will be, बोलो। a particle thrown vertically upward, ऊपर वेलोसिटी को प्लस लेते हैं हम लोग, तो करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑप्शन दो। यस, ये रहा। 0 पर उसकी वेलोसिटी जितनी भी है अपने ऊपर फेंका है, तो वेलोसिटी यहाँ क्या होगी? मैक्सिमम। और ऊपर जाते जाते क्या हो रही? कम हो रही है। तो 0 पर मान लो कितनी थी? 20। 4 सेकंड के बाद क्या हो गई? 0। नहीं आया? आया? वाह, चलो ग्राफ बना लो। बोलो, लिखो लिखो। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? आइए प्लीज, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने लहराता हुआ। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ, ठीक है? क्लियर है? इसका एटी ग्राफ बनाइए। इसका एटी ग्राफ ऑप्शन दिया है, इसका ये वीटी ग्राफ दिया है, इसका एटी ग्राफ बनाइए। एटी ग्राफ बनाइए। नहीं मारूंगा बे, वो तो ऐसे प्यार है बे, थोड़ा डर गए। भाई लोग किसी को डांटे, किसी को पीटे, मतलब इसका मतलब थोड़ी कोई हिंसक टाइप के लोग हैं। वो भी तो हो सकता है कि आपसे प्यार करते हो, है ना? लोग अपनों को डांटेंगे, पराये को थोड़ी डांटते हैं भाई। तो आप हमारे अपने लोग हैं। जो ज़्यादा अपना है वो ज़्यादा पिटाएगा, है ना? तो कौन सा ग्राफ? अब सुनो, देखो कुछ बोला नहीं, सुनो 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 सुनो। ये टाइम मान लो T0, ऐसे एग्जाम्पल तौर पे। क्या मानते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? पॉजिटिव है। अभी क्यों? जब वीटी ग्राफ ऐसे बनता है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव। और जब ए निगेटिव है तो क्या होता है? ऐसे बनता है। बताया था? ये देखो, ये ए रहा और ये क्या रहा? टी। बोलो हाँ है ना? कैसे जाएगा बताओ? यहाँ जो भी टाइम दिया हो, पहले क्या होगा? पॉजिटिव ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ से निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे रहेगा। हाँ है ना? पक्का? मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? टाइम ग्राफ अगर इनिशियल पोजीशन 0 रहा हो तो इसका पूछा नहीं है, मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ। छोड़ दो। देखो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है? निगेटिव। और ये वो टाइम है जहां पर क्या किया इसने? क्या किया? इंटरसेक्ट किया, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ। वेलोसिटी इसके बाद क्या हुई है? प्लस। वेलोसिटी इसके बाद क्या हुई है? प्लस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्या है? प्लस की माइनस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्या है? प्लस की माइनस, पॉजिटिव। ग्राफ कौन सा? ग्राफ कौन सा? अप पैराबोला। तुम लोग यार ये पूछ कुछ रहा तो कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग पागल हो क्या? सोचो समझो, जवाब दो, कोई दिक्कत थोड़ी है।
तो टाइम लो आंसर देने के पीछे। चलो बोलो यहाँ क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव, एग्री, ठीक। यहाँ वो टाइम है जब क्या किया इसने, वेलोसिटी क्या हो इसकी चेंज हो रही है, माइनस से क्या हो रही है प्लस, एग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्या है, पॉजिटिव है। पैराबोला क्या होगा, अब पैराबोला, बोलो हाँ है ना, बात खत्म करो पहले, बोलो हाँ है ना। अब दिमाग यूज करो, दिमाग देखो, अपन ने क्या मान लिया उसका, क्या इनिशियल पोजीशन क्या माना है 0, तो 0 पे 0। ये क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराबोला ऐसे होगा, नहीं आया क्या? अब थोड़ा अक्का लगाना सीखो धीरे धीरे। देखो कैसे बना रहा हूँ, अगली क्लास तैयारी चालू करके आना। ये देखो भाई साहब, देखना, देखो कैसे आराम से प्रैक्टिस करना। देखो क्या इस बात को मानते हो कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टाइम के पैरेलल लाइन खींची हूँ तो ये जो एंगल देख रहे हो बनेगा। फिर जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ, फिर ऐसे करूँ, एंगल कम हो गया, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। 0 पर कहाँ है, क्या है 0 पर, बोलो 0 पर वेलोसिटी क्या है इसकी, नेगेटिव है। अरे बोलो यार, बोलो हाँ है ना, कहाँ समझो। लेकिन आपने क्या बोला है, 0 पर इसकी पोजीशन क्या ले लिया आपने, थोड़ा सा ऊपर ले लिया, यस। बट हमें क्या लेना था, 0 पर पोजीशन क्या लेनी थी, 0 लेनी थी। 0 पर पोजीशन क्या लेनी थी, 0। तो दिमाग लगा लो थोड़ा सा, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये रहा, ये रहा 0 पर पोजीशन 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्या है, पॉजिटिव, पक्का। एक एक्सट्री ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, अब पैराबोला 100% इस टाइम पे क्या करेगा, वो टर्न मारेगा, ठीक है। पैराबोला जहाँ टर्न मारता हूँ वेलोसिटी क्या होती है, 0, नहीं आया। अब सुनो, तो ये वो टाइम मान लो जहाँ पैराबोला टर्न मारेगा। देखो देखो देखो, ये देखा क्या यहाँ पर, अरे बोलो यार, नहीं आ रहा क्या? यहाँ से ये देखो पैराबोला यहाँ पे क्या किया उसने, टर्न मारा, आया ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अभी कंटिन्यू चलेगा। फिर यह वेलोसिटी क्या हुई उसकी, प्लस में हुई, और प्लस का मतलब देखो, ये देख रहे हो, ये देखो देखो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये, फिर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ, प्लस में। इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कहाँ, प्लस में, नहीं आया। कल यहीं से पढ़ाएंगे आगे ना ग्राफ को। देखो ये हो गया। अपने को मतलब पोजीशन तो अपने को दिया ही नहीं है, तो अपन इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे यहाँ से। अपन ने मान लिया कि ये यूँ गई, बोलो हाँ है ना। अब दो बातें हो सकती है सकता है रेफरेंस को क्रॉस कर गया हो सकता है रेफरेंस पे हो सकता है रेफरेंस के क्या हो, पीछे हो। वो तो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन देगा हमको, बोलो हाँ है ना। अब बताओ अच्छा क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गए। अरे बोलो यार, अब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बताओ क्या हो रही है, कम होने लगी, बोलो ना। लेकिन अब मुझे बताओ, ये देखो ये देखो, ये क्या है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, डाउन पैराबोला, ए निगेटिव हो गया, नहीं आया। यहाँ पर क्या होगा, वो क्रॉस हो रहा फिर से, मतलब वेलोसिटी फिर क्या होगी, 0 होगी। यानी अगर मान लो यहाँ तक गया, बोलो हाँ है ना। अब ग्राफ कैसा होगा, अब क्या होगा, डाउन पैराबोला, बोलो यार, ये उठाया, ये जहाँ से टर्न मार रहा है वो कहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ नहीं आया। फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कहाँ, निगेटिव में। अब जो है वो ऐसे आ गई, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। यानी एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। बाकी इन्फॉर्मेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ऊपर होगा, कहीं पे होगा, कहाँ होगा। बोलो हाँ है ना। हल्का सा आइडिया क्या लगा, नहीं लगा क्या? थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा। नहीं आया क्या, समझाऊँ फिर से एक बार और समझाऊँ। यहाँ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, मतलब पैराबोला टर्न मारेगा। इसके बाद क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, प्लस में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कौन सा पैराबोला, अप पैराबोला, नहीं आया। ये देखो, ये यहाँ से लेकर अप मारा, यहाँ ये क्या है, वो टाइम है जहाँ पर पैराबोला क्या टर्न मार रहा है, पता यहाँ की बात हो रही है। बोलो क्या सिखाया था, बताओ। ये देखो ये देखो, ये ऐसे देख रहे हो क्या, टाइम का एंगल, फिर ये
टाइम एक्स एंगल, एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो निगेटिव में धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ना यहाँ पर निगेटिव ज़्यादा है, फिर इसके बाद निगेटिव क्या हो, थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, 0। नहीं पैराबोला क्या करेगा, यहाँ पे टर्न मारेगा, नहीं आया, ये टर्न मारा। फिर क्या होगा, अब क्या वेलोसिटी क्या हो गई, प्लस, बिल्कुल होती है। ये देखो, ये ऐसे बोलो, हाँ है ना, ये देखो ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, वेलोसिटी बढ़ रही है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। फिर यहाँ पहुँच गई, नहीं आया, अपन ने मान लिया कि यहाँ तक पहुँच गए, बोलो हाँ है ना। वो ए लाइन कहीं भी हो सकती है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, वो तो इन्फॉर्मेशन जैसा वैसे करेंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, डाउन पैराबोला, बोलो यहाँ पर क्या होगा, पैराबोला डाउन वाला टर्न मारेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ उसने, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यहाँ क्या करेगा, टर्न मारेगा, नहीं आया। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना। ऐसे पहले पड़ी बात की नहीं पड़ी, तो अब समझ में आ रहा है क्या, यस। अब तैयारी करके आइएगा ताकि अपन मंडे थोड़ा धमाकेदार तरीके से लें क्लास। आ रही बात क्या, एकदम प्लीज़ पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं, रीड करके दिमाग चला के, हाँ इसमें ऐसे ही होगा ये, फिर मैं क्लियरिटी लेकर आऊँगा धीरे धीरे। पूरी कॉपी याद रहनी चाहिए मोशन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।